स्वागत है। आज हम एक अलग तरह की गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास कोई आर्टिकल या रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं किसी डिजिटल टूल किट से, जैसे बटन के नाम, एरर मैसेज, प्रॉम्प्ट्स। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट पढ़ रहे हों, सिर्फ उसके शब्दों से। तो हमारा मिशन इन बिखरे हुए टेक्स्ट के टुकड़ों से ये समझना कि भाई ये टूल आखिर है क्या, क्या क्या कर सकता है। इसमें एआई दिख रहा है, कुछ यूटिलिटी टूल्स और भी बहुत कुछ। चलिए खोलते हैं इसे जरा। हाँ, ये वाकई दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि ये टेक्स्ट स्ट्रिंग्स मतलब बटन के नाम, संदेश, ये सब हमें सीधे सीधे बताते हैं कि यूजर के लिए क्या फंक्शन सोचे गए थे। ये असल में किसी सॉफ्टवेयर की क्षमताओं का आप कह सकते हैं खाका है। यूजर इंटरफेस की भाषा के जरिए हम अंदर झांक रहे हैं। हाँ, और सबसे पहले जो नजर आ रहा है वो है एआई क्षमताओं की भरमार। स्क्रीन डिस्क्राइबर है, एआई चैट है, एक इमेज जनरेटर भी जिसका प्रॉम्प्ट है डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट। और कमाल की बात, एक कोड समराइजर भी जिसमें लिखा है पेस्ट योर कोड हियर। ये तो बड़ा मिक्स लग रहा है। हाँ, वो कोड समराइजर थोड़ा मतलब चौंकाता है ना। एक तरफ क्रिएटिव राइटिंग, इमेज जनरेशन और दूसरी तरफ कोड टूल। क्या ये दिखाता है कि उनका टारगेट ऑडियंस सिर्फ क्रिएटिव लोग नहीं बल्कि डेवलपर्स भी हैं, या ये बस एक अलग से जुड़ी गई यूटिलिटी है? वैसे कंटेंट पर फोकस तो साफ है। कंटेंट ऑप्टिमाइजर है जिसमें ग्रामर एंड स्टाइल, सिंप्लीफाई लैंग्वेज, मेक प्रोफेशनल भी है शायद। हाँ वो भी। और एक पूरा राइटिंग असिस्टेंट, एसे, ईमेल, स्टोरी, आर्टिकल। ये तो बिल्कुल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। बिल्कुल। और यूट्यूब क्रिएटर्स, उनके लिए तो लगता है पूरा एक सेक्शन ही बना दिया है। वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग जनरेटर। और सिर्फ बनाने वाले टूल्स नहीं, बल्कि वीडियो को समराइज करने, समराइज यूट्यूब वीडियोस और ट्रांसक्राइब यूट्यूब वीडियोस करने की क्षमता भी। ये तो बहुत ही स्पेसिफिक यूजर ग्रुप को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। सही कहा। अच्छा, एआई से हटकर देखें तो कई रोजमर्रा के काम आने वाले मतलब प्रैक्टिकल यूटिलिटी टूल्स भी यहाँ छुपे हुए हैं। जैसे एक एपीआई टेस्टर है, हालांकि वो सिर्फ बेसिक एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट के लिए लगता है। अच्छा, तो मतलब शायद डेवलपर्स या पावर यूजर्स के लिए फटाफट कुछ चेक करने का तरीका। हाँ, शायद वही। और एक लिंक शॉर्टनर भी है जिसमें मैसेज है यूआरएल शॉर्टन्ड सक्सेसफुली। ये तो काफी आम है आजकल। हाँ, वो तो है। पर कुछ एकदम ही अप्रत्याशित चीजें भी हैं, जैसे लोन कैलकुलेटर। उसमें मंथली पेमेंट, टोटल इंटरेस्ट जैसे टेक्स्ट हैं। अब ये किसके लिए हो सकता है? क्या ये फ्रीलांसर्स या छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए है जो एक ही जगह सब कुछ चाहते हैं? हो सकता है। ये बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है। और साथ में पासवर्ड जनरेटर भी है जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स, सिंबल्स चुनने के ऑप्शंस हैं। और टेक्स्ट काउंटर भी, कैरेक्टर्स, वर्ड्स, लाइंस, ये तो काफी स्टैंडर्ड है। हाँ, वो स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर टेक्स्ट इंक्रिप्शन के कई विकल्प हैं। सीजर, सिफर, ROT13, @bash सिफर, रिवर्स टेक्स्ट। ये दिलचस्प है कि इतने सारे मतलब बिल्कुल बेसिक क्लासिक सिफर दिए गए हैं। शायद ये बस डेटा को हल्का फुल्का छिपाने के लिए हो, या एजुकेशनल पर्पस। हाँ, या बस यूजर्स को कुछ जाने पहचाने ऑप्शंस देने के लिए। गंभीर सुरक्षा के लिए तो ये बिल्कुल नहीं होंगे। कस्टम की का ऑप्शन भी है वैसे। क्लियर, सेव, शेयर। नेविगेशन के लिए एडवांस टूल्स, ऑल टूल्स, फेवरेट टूल्स। और सेटिंग्स में भाषा बदलने का विकल्प भी है, सिलेक्ट योर लैंग्वेज। ये सब तो स्टैंडर्ड यूआई एलिमेंट्स हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह एरर मैसेज है, बैड रिक्वेस्ट, अनऑथराइज्ड, टू मेनी रिक्वेस्ट, एम्प्टी प्रॉम्प्ट। ये सिर्फ यूजर को फीडबैक देने के लिए नहीं है। ये दिखाते हैं कि सिस्टम के बैकएंड में रेट लिमिटिंग जैसी चीजें सोची गई हैं। ये सिर्फ सतही यूआई टेक्स्ट नहीं है। सही बात है। ये सिस्टम की डिजाइन और उसकी मैच्योरिटी की झलक देते हैं। और प्रोसेसिंग संदेश, प्रोसेसिंग, जनरेटिंग और सफलता या असफलता के मैसेज, इमेज जनरेटेड सक्सेसफुली, यूआरएल शॉर्टनिंग फेल्ड, ये सब एक अच्छे यूजर अनुभव के लिए जरूरी है। चैट इंटरफेस, एआई असिस्टेंट भी क्लियर है। तो इन सब बिखरे हुए टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को अगर हम जोड़कर देखें तो हमने क्या पाया? ये एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ा और वर्सेटाइल डिजिटल टूलकिट लगता है, जो क्रिएटिव एआई कामों से लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल यूटिलिटीज तक सब कुछ एक ही जगह लाने की कोशिश कर रहा है। ये तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा व्यापक निकला। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे इंटरफेस के छोटे छोटे शब्द, ये टेक्स्ट के टुकड़े मिलकर ना सिर्फ फीचर्स की एक लिस्ट बनाते हैं, बल्कि उस एप्लीकेशन की पूरी क्षमता और उसकी पहचान को डिफाइन करते हैं। ये सिर्फ अलग अलग टूल्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रणाली की कहानी कहता है, जो इन टेक्स्ट के माध्यम से हमसे बात कर रही है।
वाह, इस दिलचस्प पड़ताल के लिए आज बस इतना ही। हाँ, लेकिन इन साधारण टेक्स्ट स्ट्रिंग्स से जो ये क्षमताओं का मिश्रण उजागर हुआ है, उसे देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि हम जो सॉफ्टवेयर रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें और कौन सी अनकही क्षमताएं छिपी हो सकती हैं, जो शायद सिर्फ उनके इंटरफेस की भाषा को ध्यान से पढ़ने पर ही पता चले। किसी एप्लीकेशन की शब्दावली को समझना हमारे उसके साथ इंटरैक्शन को कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात।